एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी शाम के जो है 5:30 बज गए हैं। गर्मी बहुत तेज है। और कल मैंने यहाँ पर सुबह के टाइम पक्षियों के लिए दाना डाला था और आधी कटोरी के लगभग डाला था, तो वो सारा कबूतरी ने या उसके बच्चों ने खा लिया है। और मैं बालों में कंघी करने के लिए बालकनी में आई थी। सुबह तो था जब मैंने यहाँ पे पानी रखा था, उस टाइम तो बचा हुआ था, लेकिन अब चेक किया तो दाना खत्म हो गया था। तो सोचा कि थोड़ा सा दाना और डाल देती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है और कबूतरी के जो बच्चे हैं वो थोड़े से इतने से हो गए हैं, दाना खाने लायक हैं वो, तो यहाँ बैठे बैठे खा लेंगे। उनकी माँ भी बेचारी गर्मी में कहाँ कहाँ उनके लिए दाना लेती फिरेगी। तो वही मैं ये गेहूँ लेकर आई हूँ और इनके लिए दाना डाल देती हूँ। और आज इच्छा है कि खेतों में घूम के आऊँ, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और घर में पड़े पड़े ना घुटन सी होने लग जाती है। तो आप सबको भी आज खेतों में लेके चलूँगी और ये दाना डाल देती हूँ कबूतरी के यहाँ पे। और आप सबको दिखा दूंगी कि बच्चे कितने से हो गए हैं। बाकी अभी उड़ने लायक तो हुए नहीं हैं, लेकिन थोड़े से मोटे मोटे से हो गए हैं। तो ये दाना इनको मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए, जो कबूतरी के बच्चे मैंने उस दिन दिखाए थे ना आप सबको, उस दिन तो बहुत छोटे छोटे थे और आज तो काफी बड़े बड़े से हो गए हैं। लेकिन गर्मी की वजह से ना ऐसा लग रहा है जैसे बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना यहाँ पे मैं प्रबंध इनके लिए कर सकती थी मैंने उतना यहाँ पे किया हुआ है। और ये डाल दिया है यहाँ पर गेहूं का दाना, और ये कल शाम तक चल जाएगा। कल शाम के टाइम पे फिर से मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि इनकी माँ कहाँ इतना दाना इनके लिए ढूंढने के लिए जाएगी। और ये यहाँ पे रखा हुआ है पानी, तो पानी इनके लिए यहाँ पे भर के रखना पड़ता है। और भी बहुत सारे यहाँ पर कबूतर आते हैं तो पानी पी लेते हैं। तो पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था हो गई है। और चलिए अब खेतों में चलते हैं। काफ़ी दिन हो गई है मैं अपने खेतों में गई भी नहीं हूँ, और आज गर्मी भी सच में हद से ज़्यादा है, घुटन हो रही है घर में। तो थोड़ा सा खेतों में घूम के आएंगे। लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और अभी बालकनी में आई थी, 5 मिनट सारी हुई हैं और इतनी ही देर में यहाँ पे तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गए हैं। लेकिन फिर भी चलिए आज खेतों की सैर करके आते हैं। चलो बोलो राधे राधे। बड़ी खुश हो रही है। और अमरिया नौमित के साथ खेत में आए हैं। और ये हमारा खेत है। हमने यहाँ पर जैसे सफेदे के पेड़ लगाए हुए हैं। और जब पानीपत रहते थे ना, तो खुद से मतलब अपना खेत संभालना मुश्किल होता था, काफ़ी दूर रहते थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सफेदे के पेड़ लगवा दिए थे। तो एक फसल तो इसकी पहले तैयार हो चुकी है और ये इसकी दूसरी फसल है। तो अब ये है कि ये वाली फसल एक बार तैयार हो जाएगी ना, फिर सोचेंगे इसमें हम बाग लगाने की सोच रहे हैं कि अमरूद जामुन वगैरह का बाग लगा देंगे। तो अभी तो ये है कि 1 साल के ये पेड़ हुए हैं, कम से कम 2 साल तो और यही वाले पेड़ अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, इन्हीं की कटाई चलेगी। दादू के पास जाओगे? ले लो, इसको गोद में ले लो। और ये हमारा नौमित भी हमारे साथ है। देखियो ना, बच्चे कितने खुश होते हैं ना, बाहर निकल के एकदम आनंदित हो जाते हैं। और फिर हमने सोचा कि हम तो जा ही रहे हैं, नौमित रिया को भी साथ लेके चलते हैं। ज़्यादा दूर तो है नहीं जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ से तो बच्चे भी घूम के आ जाएंगे। ये लो, रिया को ले लियो। चिड़िया बोल रही है। चिड़िया दिखाइयो इसको। वो इसने कहीं देखी है चिड़िया वगैरह, तभी तो ये बोल रही है ना। बाजगी देखो कितनी खुश हो रही है। हाँ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और चलिए थोड़ा सा खेत के चारों तरफ आप सबको भी घुमा देती हूँ, क्योंकि हरियाली देख रहा तो सबको ही पसंद होता है। और आजकल शहरों में रह के हम सब लोगों की आंखें सच में इतनी वीक हो चुकी हैं। क्यों? हरियाली तो आसपास कहीं नज़र होती नहीं है। वरना तो पहले लोग इतना खेतों में काम करते थे, घूमते थे, तो मेहनत भी करते थे। सुबह सुबह खेतों में निकल कर आते थे, हरियाली में नंगे पैर भी घास पे चलते थे। तो बूढ़े होने के बाद भी उनकी जो नज़र होती थी ना, वो बहुत मजबूत होती थी। लेकिन आजकल वो सब ख़त्म होता जा रहा है।
हरियाली नहीं है, घूमना नहीं है, बाहर घर के अंदर कैद रहना है। तो यही रीज़न है कि आंखें भी काफ़ी वीक होती जा रही हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा सा खेतों में घूम लेते हैं और हमारे साथ आप भी इंजॉय कर लीजिए। और ये देखिए हमारी रिया कितनी खुश हो गई है और अपने दादू की उंगली पकड़ के चल रही है। और वैसे इसका मन नहीं करता है, कहती है उंगली नहीं पकड़ूंगी, अकेले चलूंगी मैं, क्योंकि इसको इस तरह से अकेले दौड़ लगाना, भागना आजकल काफ़ी अच्छा लगता है। और नौमीत भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, वो तो हमारे आगे आगे भाग रहा है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और रिया अभी थोड़ी सी छोटी है तो ये थोड़ा धीरे चल पाती है, और कुछ अभी बच्चे शहर में रहते हैं तो इस तरह से खेतों में चलने की आदत भी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं कि हम तो बस यहीं पर खेलेंगे। छोटे छोटे भूख लगी, मूंगफली में दाना नी, हम तुम्हारे मामा नी, हम तो मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए दो बिल्ली लाए वहाँ से, बिल्ली ने मारा पंजा, मामू हो गया गंजा। शाबाश शाबाश। और रिया इतनी खुश हो रही है, इतनी झूम रही है। और जब ये खुश होती है ना तब इसको बोलो कि पोएम सुना दो, ऊपर पंखा चलता है, पूरी पोएम सुना देगी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। और अभी मैं इसको बोल रही थी कि अब घर चलें तो कहती है नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में, अभी तो यहीं पर खेल लेंगे। क्योंकि बच्चों को कभी कभी तो मौका मिलता है इस तरह से घर से बाहर निकलने का, लेकिन अभी बच्चों को जो है खेलते खेलते यहाँ पे प्यास लग गई है और वहाँ पे एक्टिवा खड़ी है तो उसमें पानी रखा है। अभी बच्चों को ले जाकर पहले पानी पिलाऊंगी। कितनी खुश हो रही है, डांस कर रहा है रियू, बहुत मस्ती आ रही रियू को तो। खुश हो रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है रियू को यहाँ पे आके। और ये देखिए बच्चों का तो खेलने से मन ही नहीं भरता है। वैसे मैं बोल रही थी कि चलो बेटा अब घर चलते हैं, नौमित ने तो फिर भी बोल दिया था कि चलो चलते हैं, कल आ जाएंगे, लेकिन रिया जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कहती है अभी तो खेलूंगी। तो फिर कह रही है कि मैं अभी भागूंगी और आप मुझे पकड़ो। तो मैं दोनों बच्चों के साथ खेल रही हूँ। और वैसे हमें अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना तो उनके साथ इस तरह से जरूर खेलना चाहिए। उनको बाहर पार्क में या अगर अपने खेत है तो वहाँ पर घुमाने के लिए ज़रूर लेकर जाना चाहिए। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होता है। नहीं तो घर में आजकल के बच्चे या तो ज़्यादा टीवी देखते हैं या फ़ोन चलाते हैं, जिससे बच्चों की आंखें भी वीक हो जाती हैं और बच्चों के लिए अच्छा भी नहीं होता। और अगर बच्चे बाहर निकलते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अभी काफ़ी देर हो गई है बच्चों को खेलते खेलते, मैं इनको बोल रही हूँ चलो घर चलते हैं। तो अभी हम यहाँ से घर चलते हैं, घर जाके खाना भी बनाना है। और अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ और रिया यहाँ पे मेरे साथ खेल रही है।
और रात के खाने में मैं दाल चावल बना रही हूँ। और वैसे खेत से आने के बाद सीधे हम बड़े जेठ जी के फ्लैट पर ही चले गए थे कि दोनों बच्चों को हम वहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे। और फिर हमें भी प्यास लगी हुई थी तो थोड़ी सी देर के लिए हम वहीं पे बैठ गए, पानी वानी पिया। तब तक रिया नौमित को उसकी मम्मी ने नहला दिया और दूसरे कपड़े पहना दिए। और फिर हम वहाँ से चलने लगे तो फिर दोनों बच्चे फिर से ज़िद करने लगे कि हम तो आपके साथ ही चलेंगे और वहीं पे खेलेंगे। तो आने के बाद नौमित तो अनुज के साथ खेल रहे हैं और रिया बोली कि किचन में चलो दादी, खाना बनाना है। और अभी रिया यहाँ पे खेल रही है और मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और जैसे हम खेत में गए थे तो जो थोड़े से चाय के बर्तन थे, कुछ एक्स्ट्रा जो बर्तन हो जाते हैं जूठे दिन में, वो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी कि यहीं पे लगी रहूँगी तो फिर खेत में जाने के लिए लेट हो जाऊँगी, वहाँ से आने के बाद ही कर लूँगी। तो अभी इधर मैंने दाल चावल बनने के लिए रख दिए हैं कि एक चूल्हे पर दाल बनेगी, एक पर चावल बनेंगे। तब तक मैं साथ के साथ जो मेरे बर्तन वगैरह हैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और रिया तो बहुत ही खुश होकर खेल रही है। और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।